हेलो दोस्तों। इस समय लगभग सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट, सभी प्रोफेशनल, सभी एडवोकेट, सभी टैक्स प्रोफेशनल और हर वो टैक्स पेयर जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, बार बार इनकम टैक्स की साइट पे जाकर ये चेक कर रहा है कि क्या इस फाइनेंशियल ईयर जो कि 2024-25 फाइनेंशियल ईयर है, उसका इनकम टैक्स फॉर्म पोर्टल पर अवेलेबल हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। दोस्तों, इस बार इनकम टैक्स फॉर्म लेट हो गए हैं, इनकम टैक्स फॉर्म्स पोर्टल पर अवेलेबल नहीं हुए हैं। इस साल के अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या कारण है कि अभी तक इनकम टैक्स के फॉर्म पोर्टल पर क्यों नहीं आए हैं, क्या कारण है इतना लेट होने का, और क्या उम्मीद है किस डेट तक ये फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टैक्स टॉक टाइम। मेरा नाम सी है अंकित शर्मा और आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या कारण रहा इस इनकम टैक्स फॉर्म के इतने लेट होने का, और वीडियो के लास्ट तक हम ये भी जानेंगे कि क्या क्या जब तक हम अपनी तैयारी कर सकते हैं और हम किस तरीके से अपने कुछ पैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं एक एक करके सभी कारणों की जिनकी वजह से इस बार के फॉर्म्स लेट हो रहे हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि पिछली साल बजट में कैपिटल गेन रिलेटेड जो चेंजेस आए थे उसको इम्प्लीमेंट इस बार के इनकम टैक्स फॉर्म में किया जा रहा है। जितना भी बजट में पेश हुआ था लास्ट ईयर, वो सारे चेंजेस, वो सारे अमेंडमेंट, वो सारे नए प्रोविजंस इनकम टैक्स फॉर्म्स में इनकॉर्पोरेट किए जा रहे हैं। और जितनी भी सोर्सेज से हमें पता चल पा रहा है उसमें हमें उम्मीद है कि मई के फर्स्ट वीक तक एक एक करके इनकम टैक्स फॉर्म्स लॉन्च होने शुरू हो जाएंगे, इनकम टैक्स वेबसाइट पर अवेलेबल होने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले ITR 1 सैलरी का फॉर्म अवेलेबल होता है, देन एक एक करके ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, 6, 7 जितने भी टाइप्स के फॉर्म्स हैं वो अवेलेबल होते चले जाते हैं। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर 1 अप्रैल को ही गवर्नमेंट ने फॉर्म्स पोर्टल पर अवेलेबल कर दिए थे। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो गई थी। तो इस बार के फॉर्म्स लेट हो रहे हैं और आप सभी के डाउट्स मैं क्लियर कर दूं कि कई लोगों को ये डाउट्स है कि क्या कारण रहा कि इनकम टैक्स फॉर्म इतना लेट क्यों हो गए। कभी कभी जो चेंजेस हैं उनको इनकॉर्पोरेट करने में इनकम टैक्स वेबसाइट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी समय लगता है। तो अभी हमको करना ये है कि हमको हरी नहीं करना है, हमको जल्दी नहीं करना है। इनकम टैक्स के फॉर्म्स जैसे ही पोर्टल पे अवेलेबल होंगे आपको हमारी वीडियोस के थ्रू या फिर किसी ना किसी इन्फॉर्मेशन के थ्रू पता चल ही जाएगा। हमें करना ये है कि हमें इस समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है और इस समय अपनी अपकमिंग लायबिलिटीज़ को, अपनी आने वाली लायबिलिटीज़ को कैलकुलेट करना है। और अगर हमारा इनकम टैक्स बन रहा है, अगर हमारा TDS डिडक्ट नहीं हुआ है, अगर हमें लग रहा है कि हमारी इनकम पर आने वाले टाइम में जुलाई में इनकम टैक्स बनेगा, तो क्यों ना हम उसको अभी से कैलकुलेट करके उस पर जो ब्याज हमें पे करना पड़ता है उसको हम अभी से पे कर दें, उस टैक्स को हम अभी से पे कर दें, अपनी ब्याज की लायबिलिटी को कम कर लें, तो एटलीस्ट हम इस समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें करना ये है, आप इनकम टैक्स वेबसाइट पे जाएंगे, उसके होम पेज पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर इनकम टैक्स कैलकुलेटर का एक टैब मिलेगा। आप वहाँ पर अपनी एक एक करके इनकम को पुट करेंगे। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो सैलरी, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस, अगर आपको रेंटल इनकम होती है तो वो, अगर आप शेयर मार्केट या ऑनलाइन गेमिंग या किसी भी अदर सोर्स से आपकी इनकम है तो आप अपनी इनकम वहाँ पुट करेंगे तो आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से एवव है, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी आपके TDS से एवव है, देन आपको टैक्स पे करना है। उस केस में आपके ऊपर टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट की भी लायबिलिटी आएगी। तो सबसे अच्छा ये है कि हम इस समय अपना टैक्स कैलकुलेट करके उसको एडवांस में जमा कर दें। ITR फाइल जब होगा 31 जुलाई से पहले हमें ITR फाइल करना है, तो उससे पहले क्यों ना हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करके टैक्स को पे कर दें। दोस्तों, ये तो बात रही कि क्यों इनकम टैक्स के रिटर्न्स या इनकम टैक्स फॉर्म्स लेट हो रहे हैं। दोस्तों, बात अब हम ये करेंगे कि बेस्ट टाइम क्या है रिटर्न फाइल करने का।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किस समय करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले सिंपल बात करते हैं कि आपका कोई टीडीएस नहीं कटा है, आपका कहीं से कोई भी इनकम बैंक की तरफ से या किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई टीडीएस आना नहीं है, आपकी सिंपली बिजनेस इनकम है, आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो फिर आप जैसे जैसे फॉर्म लॉन्च होते हैं वैसे वैसे आप रिटर्न अपनी फाइलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, अगर आपका टीडीएस कटता है, तो आपको एटलीस्ट आपका डिपार्टमेंट जब तक फोर्थ क्वार्टर का लास्ट क्वार्टर का टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं कर देगा तब तक तो आपको रुकना है। और जितने भी ऑनलाइन फॉर्म्स हैं जिनको देख करके रिटर्न फाइल किया जाता है आप सभी जानते ही हैं, जैसे कि फॉर्म AIS, TIS और फॉर्म 26AS, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, टैक्सपेयर इन्फॉर्मेशन समरी और फॉर्म 26AS। इसमें आपकी जितनी भी TDS डिडक्शंस हैं, जितने भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हुई हैं, जितने भी आपको सेविंग बैंक इंटरेस्ट मिला है, जिस भी सोर्स से आपकी इनकम हुई है, चाहे वो शेयर मार्केट से हुई है, चाहे वो कैपिटल गेन से हुई है, चाहे वो सैलरी से हुई है, जो भी आपकी इनकम है, ये सारे फॉर्म्स आपके मिड ऑफ जून तक अपडेट हो जाएंगे। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जो बेस्ट टाइम है ITR फाइलिंग का इन केस ऑफ TDS डिडक्शन और इन केस ऑफ सैलरीड पर्सन और इन केस ऑफ पर्सन हैविंग GST नंबर इस 15 मार्च और आफ्टर 15 जून और आफ्टर 15 जून। 15 जून से लेकर के 31 जुलाई के बीच में आप अपने इनकम को कैलकुलेट करें, सारे ऑनलाइन फॉर्म्स से अपने इनकम को मैच करें, अपने फॉर्म 16 से अपनी सैलरी इनकम को मैच करें, अपनी जो भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है उससे ऑनलाइन फॉर्म से अपनी इनकम को मैच करें, उसके बाद अपना ITR फॉर्म प्रिपेयर करें, उसके बाद आप फाइल करें। दोस्तों एक और बात है कि TDS अगर आपका कटा है और वो आपके फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तभी आप TDS को क्लेम कर सकते हैं। काफ़ी सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि बैंक की तरफ से या किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से या किसी भी पर्सन की तरफ से आपका TDS डिडक्ट तो हुआ, आपको पता है आपका TDS डिडक्ट हुआ, आप उसको अपने इनकम टैक्स फॉर्म में क्लेम भी कर रहे हैं, लेकिन आपको वो रिफ़ंड जब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वो आपका TDS आपके फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट ना हो। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, आपका फॉर्म 26AS चेक करना है, आपको मैच करना है कि आपका TDS उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो आप उसको क्लेम करना ही करना है, अगर नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आपको कंसर्न पर्सन जिसने भी TDS काटना था, जमा कराना था, उससे बात करनी होगी, अपना TDS अपडेट कराना होगा, उसके बाद ही आप TDS को क्लेम करेंगे। वीडियो को हम यहीं पर क्लोज़ करेंगे इस नोट के साथ कि हमें उम्मीद है कि फर्स्ट वीक ऑफ मई से इनकम टैक्स के फॉर्म पोर्टल पर अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे। तो अभी बार बार फॉर्म्स को पोर्टल पे जाके चेक करना अभी के लिए बंद करिए, फर्स्ट वीक ऑफ मई तक के लिए वेट करिए, उसके बाद फॉर्म्स पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएंगे। और देन फिर आप जो ऑनलाइन फॉर्म्स हैं AIS, TIS और 26AS उसको मैच करके, उसको देख करके अपना रिटर्न रेडी करके फाइल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके से और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।